नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की चिंताएं और उनके समर्थकों की चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि ईवीएम सही सुरक्षित तो है। इसलिए ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल खत्म हुआ है, तो अब बारी नतीजों की है। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों की टेंशन अब जो है ईवीएम ने बढ़ा दी है। ईवीएम के साथ कई तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो सके, इसके लिए स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक पार्टियां पहरा भी देंगी, क्योंकि इन्हीं ईवीएम में प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य कैद है। हालांकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन उसके बावजूद प्रत्याशी और उनके समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि एमपी में मतदान तो खत्म हुआ है, लेकिन अब ईवीएम की सुरक्षा की सभी की टेंशनें बढ़ा दी हैं। स्ट्रांग रूम पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी पहरा देंगी और उसको लेकर भी सभी लोग लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जिले में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन जो है सख्ती के साथ इस पर निगरानी रखेगा, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां हैं कि उनकी टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईवीएम पर कड़ा पहरा है। 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है। बता दें कि प्रत्याशियों को अब इंतजार है 3 तारीख का, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में तमाम 70 सीटों के लिए मतदान दूसरे चरण में हो चुका है और अब इंतजार प्रत्याशियों को 3 तारीख का है। अभी जितने दिन शेष हैं उतने बड़े विशेष हैं, क्योंकि ये इंतजार इतना ज्यादा है कि इंतजार हो नहीं रहा है तमाम प्रत्याशियों से। ऐसे में क्योंकि अब चुनावी जो उनकी किस्मत है आगे 5 साल के लिए, वो ईवीएम में अभी कैद हो गई है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है और इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मुख्य समय है और ऐसे में ना कोई चूक हो जाए, इसलिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और तमाम राजनीतिक दल जो हैं उनके भी जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो भी तमाम केंद्रों पर जो स्ट्रांग रूम बनाए गए वहां लगाए गए, ताकि कोई भी त्रुटि ना हो सके, क्योंकि 5 साल का भविष्य अभी ईवीएम में कैद है और 3 तारीख को ये खुलेंगी और जब खुलेंगी तो नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले का ये जो वक्त है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इंतजार का वक्त है और इंतजार सबसे कठिन माना जाता है। हालांकि भविष्य तय है, तो लाजमी है कि इंतजार इस समय ऐसे में हो नहीं रहा होगा तमाम प्रत्याशियों से और उनके समर्थकों से भी। हर कोई जानना चाहता है कि कब 3 तारीख आए, कब सूरज की पहली किरण 3 तारीख की शुरू हो और लगातार नतीजे सामने आए। हालांकि हम भी आपके साथ प्रतिबद्ध हैं कि सुबह से ही 3 तारीख को 6 बजे से सबसे पहले सबसे सटीक मतदान की जो मतगणना है वो आप तक पहुंचाएंगे, जो रिजल्ट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले इंतजार का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि कल देर रात तक पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन से रवाना हुई, स्ट्रांग रूम तक पहुंची और लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात का वक्त ऐसा हुआ जब सभी पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं। सबकी ईवीएम को सुरक्षित रखवाया गया और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पिछले कई सालों का चलिए, अब ईवीएम तो स्ट्रांग रूम तक आ गई हैं, लेकिन चिंताएं सबकी बड़ी हुई हैं। तमाम मेरे सहयोगी जुड़ गए। प्रमोद शर्मा है रायपुर से, राजेश निषाद हैं ग्वालियर से, करतार मेरे साथ हैं, चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ हैं, साथ ही अनिल भी जुड़ गए हैं और मेरे साथ कमल सोलंकी भी मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद आपके साथ शुरू कर रहा हूं। अगर अब देखा जाए ये बड़ा कठिन वक्त है, क्योंकि इंतजार की ये घड़ियां हैं और ऐसे में इंतजार करना मुश्किल है तमाम प्रत्याशियों के लिए, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जरा अपडेट दीजिए प्रमोद। देखिए, मोहर लगा दी है वोटर ने और अब प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। मध्य प्रदेश पर अब कौन काबिज होगा? नई जो आगामी सरकार है वो ईवीएम में कैद हो गई है और वो निकलेगी 3 दिसंबर को। और यही वो वक्त होगा 3 दिसंबर का
जब रुझान आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश के देखिए राजभवन कौन जाएगा शपथ लेने और सीएम हाउस में डेरा कौन जमाएगा जी। लेकिन ये जो 15 दिन का अंतराल है ये बड़ा टेंशन बढ़ाने वाला है। ईवीएम की चिंता बढ़ रही है पॉलिटिकल पार्टियों की। दूसरी ओर अब अपने अपने प्रेडिक्शन सामने अब आएंगे, बयानों वाले बवाल भी शुरू होंगे, अपने अपने दावे खूब शुरू होंगे। जनता ने क्या किया है, जनता ने मोहर क्या लगाई है, जनता के मन में क्या है, वो क्यासबाजी जरूर आपको नजर आएगी। और हर एक का बयान जो पॉलिटिकल पार्टियों के दिग्गजों के जो दम भर रहे थे, और वो दम 3 तारीख को साफ हो जाएगा, किसका दहाड़ मारेगा और किसका फुस हो जाएगा वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि कल वोटिंग थी और वोटिंग मध्य प्रदेश में अलग अलग विषम परिस्थितियों के बीच में वोटर मतदान केंद्र तक पहुंचा, किसी को पहुंचने से रोका गया। वहां पर आप देखिए ग्वालियर चंबल में बड़ा चुनौतीपूर्ण मतदान रहा और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे वहां पर कि अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। कई दिमनी में देखा जाए तो टकराव हुआ और कई जगह फायरिंग जैसी भी खबरें आई। तो कुल मिलाकर खिलवाड़ तो हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुशल रणनीति के बीच में कुल मिलाकर मतदान संपन्न करा दिया है सभी 230 विधानसभा सीट पर। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कोई ऐसे देखिए मतदान को प्रभावित होने वाली कोई खबर नहीं आई है। कुल मिलाकर दूसरी खबर जो तस्वीर है वो बहुत सुखद है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में वो साक्षी बने। इसी वजह से 66 सालों में जो आंकड़ा है वोट परसेंटेज का वो कहां पहुंच गया है, 76.22 पहुंच गया 23 में। और जो 75.63 हुआ करता था कब देखिए लगभग 75 के पार था 2018 में और 2013 में 72 के पार था, वो अब 23 में बढ़कर 76.22 हो गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर है। और ये आंकड़ा कैसे पहुंचा है मैं आपको बता देता हूं। शिवपुरी में नदी तैर कर लोग वोट करने के लिए पहुंचे, ये बड़ी हैरत अंगेज तस्वीरें आई देश के दिल मध्य प्रदेश से। और वो कैंपेन, वो अभियान, जी मीडिया की अपील लोगों से कि नई सरकार चुनने के लिए और लोकतंत्र के इस महापर्व के साक्षी बने और उनका जो अधिकार है उसका उपयोग करें। तो लोगों ने इस बात को समझा है और वोट करने पहुंचे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि असामाजिक तत्वों ने देखिए मतदान और शांति प्रक्रिया और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ तो किया है। और ग्वालियर चंबल में ऐसा लगता है कि जो बदमाश हैं, जो बाहुबली है, उनका डेरा रहता है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद करना पड़ा। बिल्कुल, ये कई अलग अलग रंग देखने को मिले, लेकिन कई सकारात्मक भी हमें रंग देखने को मिले। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, लोग नाव पार करके, नदी पार करके नाव के सहारे वोट डालने गए, ऐसी सकारात्मक तस्वीरें भी कल अलग अलग नजर आई। राजेश, आपके पास आ रहा हूं। रायपुर में अभी क्या अपडेट है, किस तरह से ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है, क्या अपडेट है, बताइए राजेश। सभी 90 सीटों को लेकर के मतदान अब संपन्न हो चुका है और जो ईवीएम है वो ईवीएम मशीनों को कहीं ना कहीं शेष बहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहीं पे सुरक्षित तौर पे रखा गया है। और मैं सीधे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहाँ अब नेताओं का भी अब जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद दुबे, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। चूँकि नेताओं का भविष्य जो है इसी ईवीएम में कैद है, तो इन्हें इस बात का भी कहीं ना कहीं डर है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़खानी ना हो। तो ऐसे में नेता भी यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं ताकि ईवीएम मशीन के साथ किसी तरह की छेड़खानी ना हो। चूंकि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो इस स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम मशीनों में ही कैद है। तो ऐसे में धड़कनें तेज है, लेकिन 3 दिसंबर को आखिरकार सत्ता पे कौन काबिज होगा, राजभवन कौन जाएगा, मुख्यमंत्री निवास पे किसका कब्जा होगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को ही तय होगा। हालांकि जनता ने अपना मत दे दिया है, उन्होंने क्या मन बनाया है ये 3 दिसंबर को ही इसका फैसला होगा। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, बीएसएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं और साथ साथ अलग अलग जो दल हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी मौजूदगी में 3 दिसंबर को ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा और पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जी बिल्कुल, लौटूंगा करतार, आपके पास आ रहा हूं। ग्वालियर में किस तरह की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं ईवीएम को रखने को लेकर, वो भी जरा अपडेट दीजिए।
प्रकाश, जिस तरीके से कल मतदान खत्म हुआ, मतदान के बाद में रात को स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीन है वो रखी गई। रात को ही जो जितने भी प्रत्याशी थे उनके जो वोटिंग एजेंट्स हैं वो वहां पहुंच गए थे। उनको चूंकि प्रशासन पे भरोसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ हो सकता है, ऐसी तमाम सारे जो अंदेशा है जो प्रत्याशी है उनको रहते हैं, जिसके चलते 3 दिसंबर तक लगातार 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की सुबह तक का जो पहरा है वो पहरा वहां यहाँ देंगे। ईवीएम जो रखी गई है वो स्ट्रांग रूम को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग करने के बाद में वहां बीएसएफ के जवान है वो लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा है वो काफी मजबूत कर दिया गया। हमारे साथ डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से। सर, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ स्ट्रांग रूम में की गई है? कल ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा के 1662 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होने के बाद ओल्ड ईवीएम से यहाँ एमएलबी के जो बिल्डिंग है उसमें सभी के स्ट्रांग रूम बने हों, उसमें ऑब्जर्वर साहब, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिया गया। तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया है। अंदर फर्स्ट घेरा है जो बिल्डिंग में है, फोर्स है, सीएपीएफ, फिर दूसरी फोर्स बाहर है, फिर एक और बाहर है जो डिस्ट्रिक्ट आर्म फोर्स। ये 3 स्तरीय है। जनप्रतिनिधियों की ये रहती है कि हम ईवीएम अपनी नजरों के सामने बिल्डिंग को देखें, तो हम लोगों ने बाहर टेंट लगाया है, उसमें लाइव है और इन लोगों से बताया है कि ये लोग आज अपना दे देंगे तो वो लोग बाहर से अपना देख सकते हैं। ये लोग अपना वो किन किन लोगों को बाहर उनकी अनुमति, सभी एजेंट्स आ गए हैं ज्यादातर एजेंट्स लोग, वो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन लोग कहा गया है कल शाम कि अपने जो कैंडिडेट जो जिनको आप वहां रखना चाहते हैं उनकी आप सूची दे दें, तो उनके हम लोग पास करेंगे या तो जो भी वो लोग बिल्कुल। देखिए, कई लेयर की सुरक्षाएं जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि कोई सेंध ना हो सके, कोई त्रुटि ना हो सके। चंद्रशेखर रतलाम से मेरे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में किस तरह की व्यवस्था की गई है, अपडेट दीजिए जरा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे ये स्ट्रांग रूम जो है सील कर दिया गया है, यानी देर रात तक जो है ईवीएम जो है अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पहुंचती रही है और उसके बाद में सुबह 5 बजे जो पूरी तरीके से जो है स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। 3 लेयर के साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है पुलिस की ओर से। देखिए, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो रहेंगे, उसके बाद जो है बीएसएफ के जवान हैं वो रहेंगे और इसके बाहर परिसर के जो है वो सारे जो जिला बल है, पुलिस बल, वो पूरी सुरक्षा की तैनाती करेगा। तो ये जो है पूरा स्ट्रांग रूम तैयार है और इसके अंदर जो है पूरी सुरक्षा की लेयर के साथ जो है जितने भी जवान हैं, 40 जो जवान हैं वो बताए जा रहे हैं, अलग अलग जो टुकड़ी है उनके, तो इस तरीके से जो है सुरक्षा यहाँ पर तैनात कर दी गई है। देखिए, कल जो मतदान हुआ है वो बताया गया है कि 83% जो मतदान है जिले का वो हुआ है और जनता जो है, जो मतदाता है, उन्होंने अपना जो मत है वो किसके मन में क्या था वो सब ईवीएम में दर्ज कर दिया है और अब ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई है। तो यहाँ के लिए अब प्रत्याशियों की जो चिंता है वो भी बढ़ चुकी है कि घड़ी की टिक टिक के साथ उनके भी मन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से जो है प्रत्याशी अपने जो है लोगों को यहाँ पर जो है रखते हैं निगरानी के लिए, क्योंकि मन में शंका तो कभी खत्म होती नहीं है कि किसी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ये वक्त इंतजार का है और धड़कनें तमाम प्रत्याशियों की, उनके सहयोगियों की तेज हैं। अनिल, राजगढ़ की क्या स्थिति? राजगढ़ में कितना मतदान प्रतिशत पहुंचा, कैसे आंकड़े रहे और अब सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, वोटिंग तो राजगढ़ जिले में बम्पर हुई है विकास, 82% वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अच्छी खासी वोटिंग प्रतिशत रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए विकास, देर रात तक पोलिंग पार्टियों का लौटने का सिलसिला जारी रहा। देर रात तक पोलिंग पार्टियां यहां पर लौटी है। राजगढ़ कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं, जो कि पैनी नजर यहां पर बनाए गए हैं। देखिए, कॉलेज परिसर का यह एकमात्र रास्ता है जहां स्ट्रांग रूम तक जाता है और अब इसे लॉक कर दिया गया है और स्ट्रांग रूम में भी ताला जड़ दिया गया है। ताला जड़ दिया गया है यानी सील कर दिया गया। सील कब कर दिया जाता है? जब पूरी ईवीएम मशीन यहाँ लोकर स्ट्रांग रूम में पहुंच जाती है, यानी जो जिले में 1378 मतदान केंद्र बनाए गए थे वहां से पूरी जो
ईवीएम है वो पहुंच चुकी है और सुबह होते होते इन्हें सील कर दिया गया। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि देखिए कई बार राजनीतिक दल जो है ईवीएम पर कई बार गड़बड़ी के आरोप लगाते हैं, तो इस तरह के कोई सवाल खड़े नहीं हो। कोई आने जाने वाले पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जवान यहाँ तैनात कर दिए गए, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो चाहे राज्य सुरक्षा बल हो। बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए। आमतौर पर यहाँ पर आसानी से किसी को एंट्री नहीं दी जा सकती। जो भी अधिकारी आते हैं वो भी पूरे जो है कैमरे की निगरानी में है। तो तमाम यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बिल्कुल। धार की स्थिति भी जान लेते हैं, लौटूंगा आपके पास अनिल। धार से कमल मेरे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। धार में किस तरह की स्थितियां, चूंकि यहां हमने देखी कि छुटपुट हिंसा की भी खबरें आई, ऐसे में प्राथमिकता है कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। बताइए कमल, क्या स्थितियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मतदान हुआ है लगभग 78%, उसके बाद में 400 व्यवस्था कर दी गई। आप तस्वीरों को पीछे देख सकते हैं, ये ITI कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पर ईवीएम जो है स्ट्रॉन्ग रूम में कैद कर दी गई है। सुरक्षा का घेरा लगाया गया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बैरिकेडिंग की गई है। जो 5 धारक लोग हैं उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसकी एंट्री पूर्णतः बैन कर दी गई है। चाहे केंद्रीय बल की बात की जाए, राज्य बल की बात की जाए या जिला पुलिस की बात की जाए, सभी अधिकारी जो है मौके पर मौजूद है। वो लोग लगातार मुआयना कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया गया है उसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की नहीं है। जो पर्यवेक्षक लोग हैं उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग रूम को सुबह 7 बजे बंद कर दिया गया। इसमें पोलिंग एजेंट्स, राजनीतिक पार्टी के एजेंट्स थे, पर्यवेक्षक थे और जो उम्मीदवार थे उन लोगों की निगरानी में इसको बंद किया गया है। साथ ही जो पुलिस के जवान आप देख रहे हैं ये बाहर निगरानी कर रहे हैं। जिला पुलिस के अधिकारी है जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड आदमी या पर्सन यहाँ पर एंट्री ना कर पाए, क्योंकि किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी निर्मित ना हो जिससे कि परेशानियों का सबब। बिल्कुल, यही प्राथमिकता है कि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि जो है वो ना हो जाए। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी